उत्तराखंड हिमाच्छादित पर्वतों और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध प्रदेश, जिसे प्रकृति ने जल का अनुपम वरदान दिया है। पर्वतीय भूगोल के कारण यहाँ 80% से अधिक पेयजल स्रोत प्राकृतिक झरनों, धारा और नौलों पर आधारित हैं। पर्यावरणीय बदलावों के असर से पिछले 2 दशकों में भूजल स्तर में लगभग 40% की गिरावट आई है, जिसके कारण पारंपरिक जल स्रोत और हैंडपंप सूखने लगे हैं। यह समस्या केवल एक पर्यावरणीय चिंता नहीं, बल्कि भविष्य की जल सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी है। वहीं प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, अतिवृष्टि के समय पेयजल आपूर्ति को सुचारू रखना स्वयं में एक बड़ी चुनौती बन जाता है। यह हमारे विकसित भारत के सपने एवं उत्तराखंड की समृद्धि के लिए एक छिपा हुआ खतरा है। ऐसे हालात में वर्षा जल का संरक्षण और भूजल पुनर्भरण कोई विकल्प नहीं, बल्कि स्थायी जल प्रबंधन के लिए अनिवार्य रणनीति है, ताकि प्रकृति की हर बूंद सुरक्षित रह सके और जीवनदायी स्रोत फिर से जीवंत हो सके। बैंक के सामने जो हैंडपंप लगा है, इसमें विगत कई वर्षों से पानी नहीं आ रहा है। जो भी आता है वो पानी की जो मात्रा होती है वो शुद्ध नहीं है। हमारे यहाँ पर हैंडपंप है, वो बहुत सालों से बंद पड़ा है। यहाँ से कोई यात्री जाते हैं, यहाँ से 4 धाम यात्री में, तो उनको भी बड़ी समस्या होती है यहाँ पर पानी पीने के लिए। जब से ये 2 साल से तो ये बंद है। पहले बहुत सुविधा थे यहाँ पे, सारे गांव के जैसे शादी ब्याह होती थी तो पानी भरने आते थे। पानी जैसे कहीं पे नलकों में पानी नहीं आती, यहाँ पे बहुत सुविधा थी। 2 साल से बंद है, अब बनेगा तो और सुविधा हो जाएगी। और कम से कम 6-7 साल हो गए पानी हैंडपंप में। और यहाँ पे जो हैंडपंप लगा हुआ पहले 2 साल से बंद है, और इसमें जो पानी आता था पहले ठीक आता था, लेकिन बाद में लाल पानी आने लग गया। उसको ठीक भी कराया, फिर भी नहीं आ रहा इसमें पानी। गैरसैंण और आसपास के क्षेत्र में सालाना औसतन 1500 मिलीमीटर बारिश के बावजूद अधिकतर पानी बहकर नदियों में चला जाता है। नतीजा, भूजल स्तर घटा, हैंडपंप सूख गए। 8 जुलाई 2025 को विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण जी की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भराड़ीसैंण एवं स्वामी राम विश्वविद्यालय जौलीग्रांट के बीच MOU हस्ताक्षरित हुआ। इसके तहत SRHU ने गैरसैंण विकास परिषद के अंतर्गत गैरसैंण और चौकुठिया ब्लॉक के 20 सूखे हैंडपंपों को डायरेक्ट इंजेक्शन तकनीक से रिचार्ज करने की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य था गांवों का जल संकट खत्म करना और भूजल को पुनर्जीवित करना। SRHU टीम ने गैरसैंण विकास परिषद क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण कर ऐसे सूखे हैंडपंप चुने जो वर्षों से सूखे पड़े थे। डायरेक्ट इंजेक्शन तकनीक में बारिश का पानी फिल्टर होकर सीधे भूजल स्तर तक पहुंचाया जाता है, जिससे सूखे हैंडपंप फिर से पानी देने लगे। यह तकनीक जितनी सरल उतनी ही प्रभावी साबित हुई। भीतर प्राकृतिक फिल्टर और सोकटा पिट बनाकर भूजल पुनर्भरण बढ़ाया गया। डायरेक्ट इंजेक्शन तकनीक और ग्रामीणों के सहयोग से पहला कदम उठाया गया। नतीजा यह हुआ कि सालों से सूखा पड़ा हैंडपंप फिर से जीवनदायी जल देने लगा। अब इन महिलाओं को पानी के लिए रोज की लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती। उनके चेहरे पर आई मुस्कान इस प्रयास की सबसे बड़ी सफलता है। अब यह पहल नंदा देवी राजजात यात्रा के नौटी मार्ग पर स्थित सूखे हैंडपंपों तक भी पहुंच चुकी है। हम हैंडपंप बहुत सालों में पहनी थी, हमारे ये गाँव में रंगछोड़ा में पहनी थी बहुत सालों। और अब पहनी इन लोग आए, इन लोगों को पहनी कर दिला। अब इन लोगों को जैसे धन्यवाद। हमारा रंगछोड़ में पहने आएगा पानी दिक्कत थी, और हैंडपंप पहने आएगा वो, अब उन्होंने धन्यवाद। रोजगार के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, और स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, उनका भी हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। उनके कारण आज हमारा हैंडपंप सही हो गया है। साथ ही धन्यवाद करते हैं राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का।